सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ओढ़न मोरा राम नाम का, मैं राम ही का बंजारा हूँ। राम नाम का करहु बनिजिया, हरि मोरा हटवाई हो। सहस्र नाम का करो पसारा, दिन दिन होत सवाई हो। जाके देव वेद पछ राखा, ताके होत हटवाई हो। कान तराजू शेर की पौवा, तुतनी ढोल बजाई हो। शेर पसेरी पूरा कैले, पाशक कतौन जाई हो। कहाँ कबीर सुनो हो संतों, जोर चला जहड़ाई हो। इसमें सदगुरु कबीर साहब जो राम नाम के रसिक हैं, राम नाम का चादर बिनने का काम करते हैं, उनको व्यंग्यात्मक रूप से समझाते हुए कबीर साहब इस पद में कह रहे हैं, राम नाम का ओढ़न मोरा राम ही का बंजारा हो। जो राम नाम या फिर किसी भी नाम के जप से अपना कल्याण मानते हैं, भगवान का दर्शन मानते हैं, और जो कुछ भी मान होगा मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, उन सब लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो कहता है, कबीर साहब नहीं कह रहे हैं, वो कहता है, अपने आप से कहता है कि मैं तो ओढ़न मोरा राम नाम, मेरा ओढ़ना और बिछौना और सब कुछ राम नाम ही है। राम नाम ही मेरा आधार है। हमारे वो आता है ना रामचंद्र जी, कभी कभी एक दिन आया था, दिन में आता है, रोज आता है, सवेरे 11 बजे से 12 बजे के बीच में आता है। वो कहता है कि बस मेरा भक्ति ही पूरा है, राम राम जपते रहे और भगवान भगवान जपता रहता है, वही मेरा काम है। तो वैसे ही कबीर साहब कह रहे हैं, ओढ़न मोरा राम नाम का, मैं राम ही का बंजारा हूँ। मेरा जो कुछ भी करना है वो राम नाम का जाप जपना है, वही मेरा सब कुछ है। ओढ़ना है, बिछौना है, खाना है, पीना है, लेना है, देना है, सब कुछ वही मेरा है। मैं राम ही का बंजारा हूँ और मैं राम का बंजारा हूँ, अर्थात राम नाम का व्यापारी हूँ। बंजारा जो होता है, यहाँ वहाँ घूम करके सामान के बिक्री और खरीदी का काम करता है ना। बंजारा उसे कहा जाता है कि आज यहाँ अपना झोपड़ी लगाया और झोपड़ी में रहा और कुछ अपना जो करना है किया, मांगा जांचा, लिया दिया और झोपड़ी उजारा और सामान ले करके दूसरी जगह ले जा करके फिर डेरा डंडा लगा लेते, उसको कहते हैं बंजारा। जिसका कहीं एक जगह स्थायी काम नहीं होता है उसको कहा जाता है बंजारा। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये भक्त लोग कहते हैं कि मैं राम का बंजारा हूँ, राम नाम का ही मैं व्यापार करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ राम नाम का ही चर्चा करता हूँ, राम नाम का ही गुणानुवाद गाता हूँ, वही मेरा सब कुछ है। राम नाम का करहु बनिजिया, और मैं राम नाम का ही बनिजिया मतलब व्यापार करता हूँ, उसी को खरीदता हूँ, उसी को बेचता हूँ, वही मेरा व्यवसाय। हरि मोरा हटवाई हो, और हरि ही मेरा हाट है। हटवाई है, बाजार करना है, हटवाई मतलब बाजार करना। कबीर साहब कहते हैं कि ये भक्त लोग की भावना इतनी अच्छी है, चलो गलत नहीं है, भावना अच्छी है, लेकिन उसी से सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगा ऐसा कहना, मानना धोखा है। धोखा है, गलत नहीं, धोखा है। गलत तो नहीं कह सकते, धोखा है। धोखा उसे कहा जाता है जो दिखता तो कुछ और है, ठीक है, होता कुछ और है। बैठो बैठो बैठो, आपको काम हो गया है ना? ऐसा नहीं, काम तो हो गया ना, 8 बज रहा है। नहीं छोड़ के आया था, छोड़ के आया में करते हैं ज़्यादा काम, पता है, लेकिन 8 बज रहा है। चलो डिनर करने निकला था, मम्मी ने कहा पहले दिया। ठीक, पापा कर रहे हैं, पापा हाल आएगा नहीं जल्दी, तुम आए हो गाड़ी आप मिली जब फिर साहिब जी लेट हो जाएंगे भोजन। हाँ तो ठीक है साहिब जी।
तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं कह रहा था कि वो धोखा का मतलब होता है, दिखता तो कुछ और होता है और होता कुछ और, उसे कहा जाता है धोखा, है ना। गलत का मतलब होता है वो है ही नहीं, वैसा है ही नहीं, गलत है। लेकिन धोखा उसे कहा जाता है कि जिसमें हम जिस वस्तु की प्रतीति कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसमें वो वस्तु नहीं होता है। जैसे सांसारिक भोगों में सुख मान लिया जाता है, सुख नहीं है, सुख मान लिया गया, उसे कहा जाता है धोखा, छल। जैसे धूप की लहरियों में पानी का भ्रम होता है, वो धोखा है। सीपी में चांदी का भ्रम होता है, वो धोखा है। रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, वो धोखा है। वैसे ही ये लोग जो राम नाम से मान लेते हैं, भोग मोक्ष सब कुछ की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति मान लेते हैं, ये धोखा है। चलो उससे उसका मन सात्विक होता है, मन उनका अच्छी भावना में लगा रहता है, इतना ठीक है। और मानते हैं प्रथम सीढ़ी, वो भी ठीक है, प्रथम सीढ़ी मानता है भक्ति का, वो भी ठीक है, कुछ नहीं से अच्छा है। चलो कुछ करता है, सात्विक भावना पूर्वक नहलाता है, सुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, साफ सफाई करता है, पाठ पूजा करता है, और लोग नहीं करते हैं, उससे अच्छा है, सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है, अच्छा कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। लेकिन जीवन भर प्रथम सीढ़ी में ही बैठा रहे तब तो फिर धोखे में जी रहा है ना, धोखे में उम्र सब खोए गए हो, बीत गए हो। अब प्रथम सीढ़ी कोई मान लिया मंजिल, अब वो चाहता तो है छत पर पहुंचना, पहली सीढ़ी में ही बैठे बैठे 20 साल की उम्र में शुरू किया, अब 80 साल की उम्र हो गई, अब 60 साल तक के उसी में एक ही सीढ़ी में बैठे बैठे जीवन बिता दिया, तो मंजिल में कब पहुंचेगा। कहना है वही कबीर साहब कह रहे हैं, चलो कुछ नहीं से अच्छा है, लेकिन वो धोखे में उसका जीवन बीत रहा है, उसी को सब कुछ मान लेता है, ये गलत है। कबीर साहब कहते हैं ये लोग मानते हैं कि मैं राम नाम का बंजारा हूँ, राम नाम के को लेकर के यहाँ वहाँ सब जगह डोलता हूँ और उसी की चर्चा करता हूँ और राम नाम का ही व्यापार करता हूँ और हरि मोरा हटवाई हो, हरि की प्राप्ति ही मेरा हटवाई है, बाजार लगाना। हरि का तात्पर्य यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 नाम माने गए हैं हरि के तात्पर्य में, और उन्हीं का व्यापार करना, अर्थात उन्हीं से सृष्टि बनती है, वो सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता है, और उसी का नाम जपेंगे, उसी का स्मरण करेंगे, उसी को मनाएंगे, तब हमारा काम बनेगा। ये मानना हटवाई करना, हरि मोरा हटवाई ये भक्त लोग मान करके करते हैं। और आगे अब क्या कहते हैं, सहस्त्र नाम का करो पसारा, दिन दिन होत सवाई हो, और सहस्त्र नाम का हजारों नाम का जाप जपना। सहस्त्र नाम का मतलब यही है कि हजारों नाम का जाप जपना, या फिर हजारों नाम उनके ग्रंथों में पुराणों में लिख करके रखा गया है। सहस्त्र नाम पाठ करते हैं ना, सहस्त्र नाम पाठ। सहस्त्र नाम पाठ का मतलब ये होता है कि उसका सहस्रों नाम लेना, एक ईश्वर मान लिया, परमात्मा मान लिया, उसका सहस्रों नाम में उसका नाम लेना, और नाम लेने से कल्याण होगा। कहने का तात्पर्य है तमाम ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में, महाकाव्यों में और धर्म ग्रंथों में वो एक ईश्वर के शास्त्रों नाम रखा और उन शास्त्रों नाम का पसारा फैलाया गया है, चारों तरफ विस्तार किया गया है कि इसी से कल्याण होगा, उनका नाम लेते हैं। वही कवि साहब कह रहे हैं सहस्त्र नाम का करो पसारा। ये लोग मानते हैं कि सहस्त्रों नाम का पसारा करके उसी का नाम लेते हैं। मानते हैं दिन दिन हो सवाई हो, और उसी का नाम लेने से सवाई गुना हमारा जीवन में कल्याण होता है ना, हमारा कल्याण होता रहता है। सवाई गुना का मतलब है होता रहता है, उसी से कल्याण। तो ये भी एक भ्रम है भाई। सहस्त्र नाम आपने बनाया,
उसने तो बनाया नहीं अपना नाम। मान लीजिए ईश्वर है, उसका आपने सहस्र नाम रखा है, तो उसने तो कहा नहीं कि मेरा ये नाम रखो, मेरा ये नाम रखो, मेरा ये नाम रखो, मेरा ये नाम रखो। विष्णु है तो विष्णु का ये नाम रखो, शिव है तो ये नाम रखो, वो नाम रखो, वो नाम रखो। सहस्र नाम तो खुद ने तूने बनाया, तूने नाम का निर्माण किया। वो तो कह भी नहीं रहा है, मान भी नहीं रहा है। जो कुछ भी कर रहे हो तुम कल्पना करके कर रहे हो। तो सवाई हाट मानते हो, सवाई गुना बढ़ना मानते हो, वो भी तुम्हारा भ्रम है। आगे कवि साहब और करें, जाके देव वेद पछराखा ताके हो तो हटवाई हो। अब जाके देव, जिस देव की कल्पना करके वेदों में उसका नाम रखा गया और जिससे से उसकी मान्यता चल पड़ी। वेदों को उठाकर देखते हैं तो वेदों में शुरू में तो मान्यता बनाई गई, किसकी बनाई गई? प्राकृतिक देवता माना, प्रकृति को देव माना गया, है ना। प्रकृति को पहले देव माना गया, फिर कहा गया कि मरुत देवता है, हवा देवता है। शुरू में तो अग्नि को देवता माना गया, आग देव है, आग की उपासना करेंगे तो हमारे जीवन में मंगल होगा, आग को देव माना। प्रकृति हो गया ना, प्रकृति रूप हो गया देव, आग। फिर हवा को देवता माना गया, पानी को देवता माना गया, सूर्य को देवता माना गया, चंद्रमा को देवता माना गया, आज और ग्रह नक्षत्र को देवता माना गया। तो प्राकृतिक देव के रूप में पहले माना गया, फिर धीरे से उसी का व्यक्तिकरण हो गया उसी देव वेदों में, है ना। अब किसको मान लिया? इंद्र की पूजा शुरू हो गई, मरुत की पूजा, अभी तक था आग पानी हवा की पूजा, अब धीरे से हो गया इंद्र मरुत वरुण, एक व्यक्ति रूप में हो गया, व्यक्ति पूजा शुरू हो गई। उसी के पीछे पीछे आकर के ब्रह्म की पूजा शुरू हो गई। धीरे धीरे व्यक्तिकरण होते 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 वो ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके पीछे आकर के राम कृष्ण विष्णु शिव तमाम की पूजा, और देवी दुर्गा। अब कहाँ आ गया? आते 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 संतोषी माँ भी आ गई, कहाँ से, है कि नहीं। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, जाके देव, जिस देव की कल्पना लोग करते हैं और सब कुछ का कर्ता धर्ता मानते हैं, प्रारंभ में वेदों में उसे प्राकृतिक देवता के रूप में स्थापित किया गया। धीरे 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 व्यक्तिकरण किया गया, और व्यक्तिकरण के बाद में फिर ना बढ़ते 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 और काल्पनिक देवों की स्थापना होते गई। पछ राखा, पछ मतलब पीछे, पीछे उसका विस्तार होता गया, नाम रखते गए और उसी को सब कुछ देवी देवता मान करके उसी की उपासना होती रही। ताके हो तो हटवाई हो, और उसी की हटवाई होने लगी। फिर हटवाई मतलब बाजार व्यापार, और उन्हीं नामों का फिर व्यापार धड़ल्ले से होने लगा। जो काल्पनिक था, केवल कल्पना करके माना गया यज्ञ हवन के रूप में, धीरे 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 व्यक्तिकरण होकर के उसकी इतनी हवा फैली कि उसी का व्यापार सब कुछ चलने लगा। उसी से सब कुछ भोग मोक्ष मिलने की कल्पना करके लोग उसी के पीछे रात दिन लगे रहते हैं। तो कबीर साहब इतनी बात कहने के पश्चात अब अपना व्यंगात्मक रूप में बातें रखते, कहते हैं, कानी तराजू से तीन पौवा, इतनी ढोल बजाई हो, ये जितना तुमने मान रखा है, ऊपर कह रहे हो कि हमारा ओढ़ना भी वही है, बिछौना भी वही है, खाना भी वही है, सांस लेना भी वही है, राम नाम का जाप करना, और कह रहे हो कि हम राम नाम का बंजारा है, उसी की चर्चा हमारा काम है, उसी की बाजार लगाना भी हमारा काम है, उसी का खरीदारी और लेना देना भी सब कुछ हमारा वही काम है, और सहस्त्र नाम जपना भी हमारा वही है, सब कुछ वही है। और सब कुछ वही है जो वेदों में दूसरे नाम से था, धीरे 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 नाम उसका बिगड़ते बिगड़ते बदलते 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 व्यक्तिकरण हो गया, और उसी के हटवाई करना कहते हो, उसी का व्यापार करना कहते हो, वही हमारा जीवन का आधार कहते हो। तो सुनो, ये करना क्या है? कानी तराजू है, तुम्हारा तराजू कानी है। कर तो रहे हो अच्छा, मान रहे हो अच्छा, लेकिन ये तराजू तुम्हारा कानी है। और शेर तीन पौवा, तुम्हारा शेर जो है
व्यापार तो कर रहे हो, व्यापार करना कह रहे हो, तो व्यापार में क्या होता है, सामान को तौला जाता है। व्यापार में क्या है, चाहे कपड़ा लो तो मीटर से नापा जाता है, और सामान खरीदो तो तौल के खरीदे बेचा जाता था पहले। अब आजकल की इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं था, खाने पीने की सामान था, तो उसको तौल करके लिया और दिया जाता था। तो कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा व्यापार करना कहते हो तो समझ लो एक कान तुम्हारा तराजू है तौलने का, वो कानी है, पसंगा है, टेढ़ा है। भाई कानी का मतलब टेढ़ा है, पसंगा है। और शेर, जो शेर है नापने का वो 3 पाव का, और शेर होता है 4 पाव का ना, 4 पाव का शेर होता है, लेकिन तुम्हारा शेर जो है 3 पाव का है, वो उसमें भी पसंगा है। पसंगा का मतलब कम, टेढ़ा का मतलब भी पसंगा कम। पासन कतहु न जाई हो। अब कबीर साहब फिर कह रहे हैं ये टेढ़ापन और तुम्हारा कभी जाएगा नहीं। तुम्हारा ये जो तराजू है उसका, और शेर है, तराजू अलग होता है, शेर अलग होता है। तराजू से तौला जाता है बटखरा के द्वारा, है ना, बाट रख करके, और शेर में तौला जाता है भर करके, है ना। नापने का दोनों तौल का माप है, तो दोनों पसंगा है कह रहे कबीर साहब। एक 3 पाव का है और तुम्हारा एक बटखरा कम है, बाट कम है, इसलिए दोनों पासंग है, पसंगा है, कम है। पासंग कतहु न जाई हो, टुकनी ढोल बजाई हो। कबीर साहब कहते हैं कानी तराजू शेर 3 पौआ, टुकनी ढोल बजाई हो, और शेर पसेरी पूरा कहले पासन कतौ न जाई। चाहे जब तुम जितना कर लो बाजार व्यापार, लेकिन तुम्हारा ये पसंदा कभी जाएगा नहीं। टुकनी ढोल बजाई हो, उसी का नाम पीटते रहो, जपते रहो कि हाँ हम बाजार कर रहे हैं, हमारा ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य है तुम जो राम नाम का जाप कर रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि जो है टेढ़ी है। कानी तराजू का मतलब है, तराजू है यहाँ बुद्धि, बुद्धि से माप तौल किया जाता है ना, कि अमुक बात कब किसी ने कहा तो हाँ ये सही कहा कि गलत कहा, किससे तौला जाता है, किससे नापा जाता है, बुद्धि से। बुद्धि से उसका नापना होता है ना, बुद्धि से उसका माप किया जाता है। हाँ वो आदमी ऐसा कहा था, वो सही है कि गलत है, ये बुद्धि से निर्णय लिया जाता है। बुद्धि का काम है निर्णय देना। अब जब बुद्धि ही गलत है तो सही निर्णय कैसे आएगा, गलत आएगा ना। जैसे कहा जाता है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण के 4 भेद माने गए हैं। मन से मनन किया जाता है ना, और चित्त से उसका विश्लेषण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, और बुद्धि से निर्णय लिया जाता है, और अहंकार से उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये अंतःकरण के 4 भेद हैं। तो बुद्धि का काम हो गया निर्णय लेने का। तो जो निर्णय लेने की बुद्धि है वो तो तुम्हारी कानी है, टेढ़ी है, गलत है। तो जब गलत बुद्धि है तो उससे निर्णय कैसे सही आएगा। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में बुद्धि तत्काल की गेया मति रागामी गोचरा बुद्धि नव उनमें शालिनी प्रतिभोच्यते, ये कहा गया है। मति रागामी गोचरा, जो मति उसे कहा जाता है जो आगामी विषय के बारे में पूर्व विश्लेषण कर लेता है, ये ऐसा करने से ऐसा होगा, सटीक निर्णय ले लेता है, उसे कहा जाता है मतिमान। मतलब बुद्धिमान नहीं, मतिमान, आगे के लिए सोच लेता है। और बुद्धि उसे कहा जाता है वर्तमान के सही निर्णय ले लेता है, उसको कहा जाता है बुद्धि तात्काल की गया, वर्तमान के समय में सही निर्णय लेने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। और आगे आने वाले समय के लिए वो सोच लेता है, या फिर पीछे वाले समय के लिए सोच लेता है, उसे कहा जाता है मति, मतिमान व्यक्ति। और जिसके चित्त में नव उन्मेष उठता है, नव अनुभव उत्पन्न होता है, उन्मेष का मतलब अनुभव, नए नए अनुभव उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है प्रतिभा। प्रतिभा के 4 लक्षण मानते हैं, तो उसमें से ये कहा गया है। तो जैसे आदमी सब चल रहे हैं, है ना, तो अनुभव कौन करता है,
अनुभव वही आदमी करता है जिसके अंदर में क्या कहते हैं संवेदना जागृत होती है। अब संसार के सब लोग देख रहे हैं संसार के प्राणी पदार्थों को, लेकिन संवेदना किसके अंदर जागृत होती है, अनुभव किसको प्राप्त होता है, जिसकी संवेदना तेज होती है। वो समझ लेता है ऐसा करने से ऐसा होगा और उससे आदमी बच लेता है, यहाँ जाएंगे ऐसा करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब है जिसके चित्त में नव नव उन्मेष उठता है, अनुभव उत्पन्न होता है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, उसे कहा जाता है प्रतिभा। तो ये कबीर साहब कह रहे हैं, कहने का भाव है तुम्हारी बुद्धि ही पास कानी है, जो निर्णय लेता है वही तुम्हारा गलत हो गया है, तो फिर सही निर्णय कहाँ से पाओगे। कहने का मतलब है तो जो तुम मानते हो कि राम नाम जप से, विष्णु नाम जप से, शिव नाम जप से, कृष्ण नाम जप से और देवी नाम जप से कल्याण होगा, भोग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये तुम्हारा बुद्धि का निर्णय गलत है, कानी। अब जब कानी है तो गलत निर्णय मिलेगा और तुम्हें ना भोग मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, ना कल्याण मिलेगा, ना परमात्मा मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा तराजू है, बुद्धि है, वो कानी है, टेढ़ी है, असंतुलित है ना, बुद्धि असंतुलित है तो सही निर्णय नहीं आएगा। और जो दूसरा नापने का माप तौल का यंत्र है आपके पास, शेर है, वो 3 पाव का है। अब 3 पाव का शेर है तो 4 पाव कैसे बनेगा भाई। जो भी तौलोगे तो जिसको भी माल दोगे वो कम ही दोगे, गलत ही दोगे, सीधी सी बात है, गलत माल दोगे, कम माल दोगे तो फिर उसको पूरा कैसे पड़ेगा, उसको तो अधूरा पड़ेगा ना। तो कहने का तात्पर्य है शेर मापने का होता है यहाँ पर त्रिगुणात्मक, जो जितने भी तुम मानते हो, जिसका ध्यान धारण करते हो, जिसका चिंतन करते हो, जिसका भजन करते हो, जिसका नाम जपते हो और उसका ध्यान धारण भी यदि कर लेते हो तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है। प्रकृति 3 गुणों युक्त होती है, उसमें चौथा नहीं होता है, चतुर्गुण युक्त नहीं होता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण युक्त संसार के जितने भी प्राणी और पदार्थ है वो त्रिगुणात्मक है। अब राम का नाम जपते हो तो त्रिगुणात्मक के अंदर आ गया, प्रकृति से बना हुआ है ना। आत्मा तीनों गुणों से परे है, लेकिन जो राम नाम जपने लगे, राम को दशरथ का पुत्र मान गए हो, तो उसका शरीर तो त्रिगुणात्मक होगी। सभी हमारा भी शरीर त्रिगुणात्मक है, संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ है त्रिगुणात्मक है। तो तुम्हारा ज्ञान तो त्रिगुणात्मक हो गया, अर्थात प्रकृति के अंदर हो गया, प्रकृति के पार गया ही नहीं। फिर सत्य कैसे मिलेगा। और जिसे तुम सत्य मानते हो, शेर मतलब सत्य, मापने का तौल, माप तौल का जो यंत्र है, सत्य मानने का तुम्हारा मापदंड है, वही त्रिगुणात्मक हो गया। और त्रिगुणात्मक से परे सत्य पे पहुंचा नहीं, आत्म तत्व में पहुंचा नहीं, फिर सत्य कैसे होगा। कबीर साहब ने और भी कहा है, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी हो, पाखंड रूप रचेव तिरगुण, पाखंड रूप रचेव जिन तिरगुण, ये कहा ते पाखंड भूलल संसार, ये भी कहा गया है। तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारा जितना भी है वो पाखंड रूप हो गया, त्रिगुणात्मक जो है सत्य मान करके चल रहे हो वो तुम्हारा अधूरा है। गीता में भी कहा गया है ना, क्या कहा गया है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन, ये कहा गया है। जो तुम्हारा जो तीनों वेद हैं वो क्या है, त्रिगुणात्मक है, और उसका ज्ञान तीनों गुणों के अंदर ही है, उसके पार नहीं गया है। हे अर्जुन, तीनों गुणों से पार गया हुआ आत्मज्ञान का बोध प्राप्त करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ये गीता में भी कहा गया है। वही बात कबीर साहब कह रहे हैं, कान तराजू शेर 3 कौवा। तुम्हारे मापने का पहला यंत्र बुद्धि है, वो असंतुलित है, इसलिए निर्णय का गलत मिल रहा है। और दूसरा मापने का यंत्र तुम्हारा शेर है, जिसको सत्य मान लिए, वो त्रिगुणात्मक ही रह गया है, प्रकृति के अंदर है, तो सत्य आत्मा कैसे हो जाएगा।
इसलिए तुम्हें सत्य परमात्मा नहीं मिल सकता है। चाहे तुकनी ढोल बजाई हो और उसी का ढोल बजा बजा करके लोगों को दीक्षा देते रहो। तुकनी ढोल बजाने का मतलब है शिष्य बना करके उसके कान में उसी का मंत्र देते रहो, ढोल बजा बजा करके। जब वो दीक्षा देते हैं तो ढोल बजा बजा करके देते हैं, खूब चिल्ला चिल्ला करके देते हैं। कभी साहब उसी को कह रहे हैं चाहे तुकनी ढोल बजा बजा करके दीक्षा देते रहो, चाहे जितना दो दीक्षा दो, वो पासन के पासन ही रहेगा, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। शेर पसेरी पूरा कह ले, पासन कतहु जाई हो। चाहे तुम शेर पसेरी का लो, शेर का मतलब हो गया 3 पाँव का रख लिए हो, वैसे शेर 4 पाँव का होता है, और पसेरी 5 शेर का 1 पसेरी होता है। कहने का मतलब है चाहे उस ज्ञान को पूरा मानकर जितना उसका प्रचार करते रहो, पूरा है करके, लेकिन वो पासन का पासन ही रह जाएगा, टेढ़ा का टेढ़ा, अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। पासन कतहु न जाई हो, उसका पसंगापना, टेढ़ापना, कमपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शेर ही 3 पाँव का है। जब शेर 3 पाँव का है तो पसेरी भी कैसे पूरा हो जाएगा? 25 किलो का कहाँ पसेरी होगा? नहीं होगा। 20 किलो का कहाँ पसेरी होगा? 20 किलो का 1 पसेरी माना जाता है। तो पसेरी अब जब पाँव ही आपका है, शेर ही 3 पाँव का है, तो पसेरी कैसे 20 किलो का होगा? नहीं होगा ना, अधूरा हो जाएगा। इसलिए वहाँ पासन हो गया है, कम हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है चाहे जितना ढोल बजा लो, तुम्हारा ज्ञान सत्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कर करके मानते रहो, लेकिन वो पसंगापना, कमपना, टेढ़ापना, धोखापना कभी मिटने वाला नहीं है। तुम धोखे में तुम्हारा जीवन बीत रहा है। कबीर साहब अंतिम में कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, जोर चला लहराई हो। कबीर साहब अंतिम में कहते हैं चाहे तुम जितना जोर लगा लो, चाहे जितना पुकार लो, चाहे जितना जोर लगा लो, और मान लो कि हमारा कल्याण हो जाएगा राम नाम के जप से, विष्णु नाम के जप से, शिव नाम के जप से, और दुर्गा नाम के जप से, हनुमान नाम के जप से, हनुमान चालीसा जपने से मिलने वाला नहीं। चाहे जितना जोर लगा लो, तुम जहड़ाए ही रहो, तुम बंधाए ही रहोगे, धोखे में ही ठगे जाओगे, चाहे जितना जप लो। कहने का तात्पर्य है ये राम नाम जप से कल्याण मानना धोखा है, बंधन है, ठगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम आत्मा को जानो, समझो, आत्मा से ही, आत्मज्ञान से ही कल्याण हो। आत्मबोध प्राप्त करके ध्यान केंद्रित करोगे, चित्त को उसमें लगाओगे, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा राम नाम जपने से कल्याण नहीं होगा। हाँ, इतना है, उससे तुम्हारा जीवन सात्विक रहेगा, तुम्हारे जीवन में सरलता रहेगी, तुम्हारे जीवन में प्रपंच नहीं रहेगा बस, लेकिन कल्याण होने वाला नहीं। काम क्रोध लोभ मोह भी नहीं मिटने वाला है। राम नाम जपने से काम क्रोध लोभ मोह नहीं मिट सकता है। जीवन में क्रोध रहेगा ही, लोभ रहेगा ही, मोह रहेगा ही, काम क्रोध लोभ भी मिटेगा आत्मबोध से, आत्मज्ञान से और साधना संयम से ही मिटने वाला है।